Hello everyone, I'll be talking about transport across plasma membrane. So आप सबको पता होगा कि what is plasma membrane? It is the outer covering of cell. So एक सेल का जो composition होता है वो maintain रहता है because the plasma membrane is semi permeable in nature. Semi permeable मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है कुछ एक मॉलिक्यूल्स के लिए जिनको वो अलाउ करती है क्रॉस करना from the external environment into the cytoplasm whereas it hinder the transport of other molecules into the cell cytoplasm. ठीक है, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल बोलते हैं. अब कौन से मॉलिक्यूल्स को ये अलाउ करती है, कौन से मॉलिक्यूल्स को हिंडर करती है, ये हम इस डायग्राम में देख सकते हैं. इसमें हम डिफरेंट क्लास के मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं और इनका परमेबिलिटी शो किया है विद द हेल्प ऑफ एरो. जो स्ट्रेट एरो है वो शो कर रहा है कि दीज मॉलिक्यूल्स दे कैन पास अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उनका थिकनेस बता रहा है. जितना हायर द थिकनेस ऑफ द एरो हायर इज द परमेबिलिटी. लाइक हेयर वी कैन सी कि हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जो कि लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक ऑक्सीजन एंड CO2 एक्सेट्रा दे कैन इजीली पास थ्रू द लिपिड बाइलेयर. उनका परमेबिलिटी हाईएस्ट रहता है. ठीक है. सेकेंडली स्मॉल अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे वाटर ग्लिसरॉल हो गया. इनका भी परमेबिलिटी रहता है लिपिड बाइलेयर में but as compared to hydrophobic molecules they have less permeability whereas the large uncharged polar molecules और ions का permeability जो रहता है वो नहीं रहता है. These molecules they can't pass across the plasma membrane. तो इन molecules को अगर एक सेल में पास करना है तो कैसे कर सकते हैं. दे कैन गो थ्रू द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कैरियर प्रोटीन्स. वो हम डिस्कस करेंगे अलग से स्लाइड में. ठीक है. तो दिस वाज ऑल अबाउट द permeability of different types of molecules across the plasma membrane. अब हमारे पास दो तरह के ट्रांसपोर्ट आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट. आई डिस्कस दिस टू one by one in the another presentation. Thank you.